हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से आप एमपीपीएस का फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो सबसे पहले कि एमपीपीएस में किस तरह से आप फॉरेस्ट एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो या फिर किस तरह स्टेट एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, इन दोनों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो किस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो को गौर से जरूर देखिएगा। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो लोग मिस कर देते हैं, तो उसको मिस मत करिएगा ताकि आपसे फॉर्म में कोई मिस्टेक ना हो। फोटो सिग्नेचर में काफी ज्यादा दिक्कत आती है, तो उस पोर्शन को जरूर देखिएगा और समझिएगा। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से आप डायरेक्ट आ सकते हैं। उसके बाद आने के बाद यहाँ पे आपको सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स वगैरह मिल जाएंगे, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा जहां से आप डिटेल पढ़ सकते हैं। उसके बाद ये अप्लाई नाउ का ऑप्शन है और यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है, जैसे एडमिट कार्ड्स है, इंटरव्यू कॉल लेटर है, सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सारे एप्लीकेशन फॉर्म मिलेंगे जो चालू है, और यहाँ पे आपको स्टार्टिंग डेट एंड एंडिंग डेट यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए दो एप्लीकेशन जिनके बारे में बताने जा रहा हूँ, एक स्टेट फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन और एक स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन। इसकी फॉर्म के लिए आप अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ कि किस तरह से आप, ये लिंक्स है, यहाँ पे आपको क्लिक करके लिंक्स पे क्लिक कर देना है। तो हम स्टेट सर्विस वाले की फॉर्म को फिलिंग करेंगे कि किस तरह से आपको फॉर्म फिलिंग करनी है, तो इस पे क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पे कई सारे पोस्ट हैं जिन पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, तो उनके लिए जो स्टार्टिंग डेट है, रजिस्ट्रेशन डेट है, वो आपको यहाँ पे दी गई है। तो जो भी जिस फॉर्म के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, सिंपली यहाँ एक्शन वाला बटन है, इस पे आपको क्लिक करना है और आप इस फॉर्म पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रार के लिए आप इस फॉर्म में अप्लाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये क्या करना है, इस घोषणा को पढ़ लेना है। सबसे पहले ये जो लिंक है, इस लिंक पे जैसे आप क्लिक करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो लिंक पे क्लिक करिए, पढ़िए और उसके बाद वापस आइए और ये सारी डिटेल्स है पढ़ने के बाद आई एक्सेप्ट करिए और फिर यहाँ पे आइए। तो देख सकते हैं यहाँ पे पोस्ट अप्लाइड है असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल जैसे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम फिल करना है। देन यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेना है अपना। उसके बाद यहाँ कंफर्म कर देंगे। ठीक है, वैसे ही कुछ और का मैसेज था। ठीक है, यहाँ कंफर्म कर देंगे एंड देन यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको फिल करना है एंड यहाँ पे एज आ जाएगी आपकी, और यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम फिल करना है और यहाँ पे आपको अपनी माताजी का नाम फिल करना है। दैट्स इट, यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स कंप्लीट हो जाती है। अब यहाँ पे आपको मैरिज डिटेल देनी है, जैसे कि अगर आप मैरिड हो तो आपको यस करना है, फिर आपको अपनी वाइफ का नाम या हस्बैंड का नाम बताना है, यहाँ पे आपको कितने बच्चे हैं आपके पास वो बताना है एंड देन लास्ट जो चाइल्ड है आपका, उसका डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर लास्ट चाइल्ड ट्विन है तो यहाँ पे आपको बताना है कि यस और नो, यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, और अगर नहीं है तो सिंपली नो कर देंगे। दैट्स इट। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली अगर आप मैरिड नहीं हो तो नो कर देना, हो तो आपको ये डिटेल फिल करनी है। अब आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको फिल करनी है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आपको फिल नहीं करनी। ठीक, और यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, जैसे कि आप मध्य प्रदेश के नेटिव हो या नहीं हो। तो सबसे पहले ये फॉर्म मध्य प्रदेश के लिए वालों के लिए, अगर हो तो वो आप अप्लाई कर सकते हो, नहीं हो तो नहीं अप्लाई कर सकते हो। जस्ट किया है तो आप इस ओबीसी पे क्लिक कर सकते हो, क्योंकि आप फिर ओबीसी की कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो अगर आप परमानेंट हो तो। और यहाँ पे अगर आप क्रीमी लेयर में आते हो तो आपको यस करना है, नहीं आते हो तो नो करना है। ठीक है, और आते हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे कास्ट लिख देना है अपना। ठीक है, जिस कास्ट से भी रिलेटेड हो वो कास्ट लिख देना है। फिर जो आपका कास्ट किसने आपका इशू किया वो आपको बताना है, तहसीलदार ने किया, किसने किया वो बताना है। उसके बाद यहाँ पे बता दिया आपने। उसके बाद बताना है कि डिस्ट्रिक्ट, कौन से डिस्ट्रिक्ट के लिए कास्ट डिस्ट्रिक्ट से आपने कास्ट इशू करवाया। ठीक है, तो वो बता देना है। सर्टिफिकेट बता देना है, सर्टिफिकेट नंबर क्या था वो बता देंगे। डेट ऑफ इशू सर्टिफिकेट बता देंगे कि वो सर्टिफिकेट कब इशू हुआ आपका। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट। अब यहाँ आपको डिसेबिलिटी बतानी है कि अगर आपको 40% से ज्यादा डिसेबिलिटी है, 40% या उससे ज्यादा है, तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है। अगर आप यस करते हैं तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि जो आपका जो सर्टिफिकेट है वो किसी डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड द्वारा ही बना होना चाहिए, अदरवाइज ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको यस करना है अगर मेडिकल बोर्ड ने बनाया तो, नहीं तो नो करना है। एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है कि कहा गया है कि 1/6/2021 से पहले ही आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। ठीक है, और वैलिड ओनली व्हेन इशूड थ्रू यूडीआईडी, अगर यूडीआई पोर्टल यानी इस लिंक द्वारा बना गया है, इस वेबसाइट द्वारा बना गया है, तभी ये वैलिड होगा, और नहीं तो अगर ये मैनुअल प्रोसेस द्वारा बनाया गया है तो वो वैलिड नहीं होगा, वो इनवैलिड माना जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, पढ़ लीजिएगा। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी पूछा गया है, तो यहाँ से आप टाइप ऑफ डिसेबिलिटी बता सकते हैं अगर आप डिसेबल है तो। यहाँ पे परसेंटेज बतानी पड़ेगी कि क्या परसेंटेज है। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर बताना पड़ेगा आपको, वो बता दीजिएगा, और इशू कब हुआ था वो आपको डेट बता देनी है कि उस सर्टिफिकेट कब इशू हुआ था, उसकी डेट बतानी है। ये बता देने के बाद यहाँ पे पूछा है कि डज द कैंडिडेट रिक्वायर द फैसिलिटी ऑफ सिटिंग इन द रूम लोकेटेड ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ द एग्जामिनेशन। अगर आप ग्राउंड फ्लोर के एग्जामिनेशन में सिट हो सकते हैं तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फैसिलिटीज है तो यहाँ पे आप यस कर सकते हैं अगर चाहिए तो, नहीं तो नो कर सकते हैं। उसके बाद एक चीज और लिखिए, दोस्त डिसेबल पीपल हु आर एलिजिबल फॉर को ऑथर अंडर दिस रूल शुड
कॉन्टेक्ट द हेड ऑफ द सेंटर ऑफ मिशन विद द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स 1 डे बिफोर द एग्जामिनेशन। आपको एक दिन पहले एग्जामिनेशन में मिलना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, इंटरव्यू से पहले, ध्यान रखिएगा। और नहीं है आप डिसेबल तो आपको नो कर देना है और आगे डिटेल्स फिल करनी है। जैसे अदर डिटेल्स से आपसे पूछा गया है कि क्या हैज द कैंडिडेट एवर बीन पनिश्ड, या फिर आपको पेनल्टी कभी चार्ज हुआ है किसी सर्विस में। अगर आपने कहीं सर्विस कर रखी है, वहाँ पे आपको पेनल्टी या फिर कहीं निकाल दिया गया है तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो कर देना है। फिर अगर आपके पास कोई क्रिमिनल केसेस है आपके खिलाफ तो आपको यस करना है और नहीं तो नो कर देना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि अगर आपको किसी भी एग्जामिनेशन में या किसी भी कमीशन ने आपको बाहर निकाल दिया है, बैन कर रखा है, ठीक है, तो वो आपको बताना है। तो कर रखा है तो यस करिए, नहीं तो नो कर दीजिए। उसके बाद पूछा है कि इज द कैंडिडेट सर्विंग इन मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। अगर आप मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बोर्ड में या ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा, जानकारी देनी पड़ेगी, ठीक है। और नहीं कर रहे हैं तो सिंपली ये नो करना है, और कर रहे हैं तो यस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नो सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ। इफ द कैंडिडेट इज इन सर्विस, अगर करते हैं तो आपको यस करना है, ध्यान रखिएगा। ये इन्फॉर्मेशन देखिए, अगर आप यस करते हैं तो गायब हो जाता है, अगर वो नीचे है, नो करते तो आपको ये चीज फिल करनी पड़ती है। इफ द कैंडिडेट इज इन सर्विस देन द एम्प्लॉयिंग ऑफिसर्स हैज बीन इन्फॉर्म, तो आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अगर आप यस करते हैं तो ये ऑप्शन आपको अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया है कि एमपी डिटेल्स ऑफ लाइव रजिस्ट्रेशन इन स्टेट एम्प्लॉयमेंट। पूछा गया कि डू हैव एमपी लाइव रजिस्ट्रेशन इन स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस। तो अगर आपके पास लाइव रजिस्ट्रेशन स्टेट इन स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस है एमपी का तो आपको यस करना है, तो नो कर देना है। डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट ने इस रजिस्ट्रेशन नंबर को इशू किया वो आपको बताना है। रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है वो आपको बताना है, और कब इशू हुआ, डेट ऑफ इशू बताना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। डेट ऑफ इशू यहाँ से बताते हैं। एक चीज और कहा है कि इफ विल नॉट बी नेसेसरी फॉर द ओरिजिनल रेजिडेंट। अगर आप मध्य प्रदेश के ओरिजिनल रेजिडेंट हैं तो आपके लिए ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप बाहर के कैंडिडेट हैं तो आपके लिए एमपी लाइव रजिस्ट्रेशन करा लेना, इंटरव्यू से एक दिन पहले आपको देना पड़ेगा एग्जामिनेशन को, तो ये आपको जरूरी है, ठीक है, तो आपको करवाना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। फिर पूछा गया है कि एक्स सर्विसमैन डिटेल है। अगर आप एक्स सर्विसमैन है ऑफ मध्य प्रदेश तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप यस करते हैं तो आपको बताना पड़ेगा, डिटेल्स देनी पड़ेगी कि अपॉइंटमेंट डेट क्या थी, आप जब सर्विसमैन बने थे तो आपकी अपॉइंटमेंट डेट क्या थी, और जब आप मतलब रिटायर हो गए तो उसकी डेट क्या थी, और टोटल सर्विस क्या थी, यहाँ पे काउंट हो जाएगी ऑटोमेटिक। और अगर आप एक्स सर्विसमैन नहीं है तो सिंपली आपको नो कर देना है एंड आगे बढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए डिटेल्स आपको फिल नहीं करनी, लेकिन मैं बता देता हूँ। रिलैक्सेशन के लिए है कि इफ द कैंडिडेट एन अपर कास्ट पार्टनर अवॉर्डेड बाय द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट अंडर द इंटरकास्ट मैरिज स्कीम ऑफ द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड बैकवर्ड क्लास। अगर आप किसी भी कम्युनिटी द्वारा इंटरकास्ट मैरिज करते हैं तो आपको इस रिलैक्सेशन दिया जाता है। अगर आप इंटरकास्ट होते हैं तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिलता है, लेकिन ये ऑप्शन अभी विजिबल नहीं है आपके लिए, तो इसको छोड़ देना है। फिर पूछा है कि विक्रम अवार्ड अगर आपको अवार्ड दिया गया है स्पोर्ट पर्सन के, अगर आप स्पोर्ट्स में खेलते होंगे तो आपको ये अवार्ड दिया गया होगा, अगर आपको मिला है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। अब आपको एकेडमिक डिटेल्स देनी है। सबसे पहले तो हाई स्कूल की, कि आपने कौन सा एग्जाम पास किया, तो यहाँ पे आप मैट्रिकुलेशन लिख सकते हैं, 10th लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको डिवीजन या ग्रेड सिस्टम कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं, एंड देन यहाँ पे आपको बताना होगा। और ये देखिए डिटेल्स आपकी हट जाती है जैसे ही आप डिवीजन करते हैं, और सिंपली आगे आपको फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट बताने हैं कौन कौन से सब्जेक्ट है, टोटल मार्क्स यहाँ बताने हैं कितने मार्क्स आपके आए वो बताने हैं, परसेंटेज यहाँ आ जाएंगे, एंड यहाँ डिवीजन बता देना है, किस बोर्ड से आपने पास करी वो बोर्ड बता देना है, पासिंग ईयर क्या था और सर्टिफिकेट नंबर या रोल नंबर क्या था वो आपको यहाँ पे बता देना है। सिंपल इतनी डिटेल्स देनी है आपको। 12th में भी सेम डिटेल्स देनी है, नेम ऑफ एग्जाम, मैट्रिकुलेशन लिख सकते, इंटरमीडिएट लिख सकते हैं। यहाँ से ग्रेड डिवीजन जो आपकी मर्जी हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मैं डिवीजन सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे फिर आपको सब्जेक्ट्स के नाम बताने हैं, जो सब्जेक्ट्स आपके पास 12th में थे वो बताने हैं, टोटल मैक्सिमम मार्क्स जो थे वो बताने हैं, जितने आपने स्कोर किए वो बताने हैं, परसेंट अपने आप कैलकुलेट हो जाएंगे, एंड डिवीजन यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेनी है, दैट्स इट। और फिर यहाँ पे आपको बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे, देन पासिंग ईयर आपको बताना है, एंड रोल नंबर, दैट्स इट। ग्रेजुएशन में आपको जो भी कोर्स कर रखा है, आपने ग्रेजुएशन कर रखा है जिस भी कोर्स से, तो आपको वो सेलेक्ट कर लेना है। ग्रेड या डिवीजन आपको सेम चीजें यहाँ पे दोबारा सेलेक्ट करनी है, इंटीजर, स्कोर, परसेंटेज, डिवीजन, बोर्ड यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, सेलेक्ट नहीं टाइप करना है, एंड देन पास ईयर बता देना है, एंड रोल नंबर बता देना है, दैट्स इट। एकेडमिक डिटेल्स हो जाने के बाद ये अगर आप एक्स सर्विसमैन के लिए है, और अगर आपने एम्प्लॉयमेंट स्टेटस देखा होगा तो वो उसके लिए एलिजिबल है, जो कि हमने पहले ही नो कर रखा है। आप पूछा डू यू वांट टू अवेल द बेनिफिट ऑफ ट्रैवलिंग अलोकेंस। अगर आप क्रीमी लेयर यानी बैकवर्ड क्लास में आते हैं, ओबीसी के आते हैं, अगर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और दिव्यांगजन है, तो आपको ये अब ट्रैवलिंग के लिए थोड़ा खर्चा दिया जाता है कि आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो यस कर सकते हैं, और नहीं तो नो कर सकते हैं। खर्चा मीन्स आपको रिलैक्सेशन दिया जाता है, ठीक है।
यहाँ पे आपको बैंक डिटेल्स देनी है, बैंक का नाम बताना है, आईएफएससी कोड बताना है, ठीक है, ब्रांच नेम बताना है, ब्रांच कोड बता देना है आपको, अकाउंट होल्डर यानी अपना नाम अगर आपका अकाउंट है तो, और यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल देना है, दैट्स इट। और यहाँ पे फोटो अपलोड कर देनी है पासबुक की फ्रंट साइज की, जहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स होगी, ये अपलोड कर देनी है। ध्यान रखना है जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, 200 केबी ही होना चाहिए। एक वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, अगर आपको कन्वर्ट करना ना है तो उससे जेपीजी करना, तभी अपलोड होगी। उसके बाद यहाँ पे आपको करंट एड्रेस फिल करना है। ध्यान रखिएगा करंट एड्रेस, अगर आप मध्य प्रदेश में भी कई स्टेट में रहते हैं, कहीं भी रहते हो, तो वहाँ पे आपको करंट रेजिडेंट डालना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी अगर आपको मेल वगैरह आएगा तो वहीं आएगा, ठीक है, मेल कह रहा हूँ मैं, पोस्ट वगैरह आता है तो वहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मध्य स्टेट सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको एड्रेस जैसे हाउस नंबर, गली नंबर, कोई रूम नंबर है वो आपको बता देना है, एंड देन पिन कोड है वो आपको बताना है, लैंडमार्क बता देना है, ताकि आपके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन आए तो पहुंच जाए। अगर आपका परमानेंट एड्रेस कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस दोनों सेम है तो सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। परमानेंट एड्रेस आपको फिल नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर डिफरेंट है तो आपको ये एड्रेस फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको दोबारा स्टेट सेलेक्ट करना पड़ेगा, मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश में ही बताइए कहाँ रहते हैं वगैरह वगैरह। फिर यहाँ पे आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करने हैं। ध्यान रखिएगा फोटो का साइज 20 केबी से लेके 100 केबी है, लेकिन सबसे मेन जो चीज है वो जेपीजी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, मैं आई बटन पे लिंक प्रोवाइड कर दूंगा कि किस तरह से आपको कंप्रेस करना है फोटो को। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि किस सिग्नेचर का साइज 10 केबी से लेके 100 केबी होना चाहिए, और यहाँ पे अपलोड करना है। मेन चीज जेपीजी होना चाहिए। मैं जेपीजी पे बार बार फोकस कर रहा हूँ क्योंकि ये अपलोड नहीं होती है, मैंने अपलोड करके देखा, ये अपलोड नहीं होती है क्योंकि इसको आपको फ्रेश जेपीजी फोटो देनी होती है। तो ध्यान रखिएगा, एक फोटो खींचिए, जेपीजी में कन्वर्ट करिए, और बाकी सारी ये चीजें आपको मोबाइल नंबर ईमेल दे देना है। ये वेरिफिकेशन कोड है, यहाँ पे डाल देना है और यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर वगैरह दे देना है। ध्यान रखना मैंने वो पार्ट मिस कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपकी पेड आ जाएगा कि कितने पेमेंट आपको पेड करना है, ये एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे प्रोसीड करना है पेमेंट के लिए, तो यहाँ पे हम पेमेंट पे जाएंगे। अब यहाँ से आप कोई एडिट नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, आपको सिंपली पे करना पड़ेगा या रिजेक्ट करना पड़ेगा अगर आपसे कोई गलती हो गई तो। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है, नेट बैंकिंग है, यूपीआई है, डेबिट कार्ड है, वॉलेट है, आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। तो वॉलेट थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं आप। तो मैं डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड थ्रू पेमेंट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे भी आपके पास 3 ऑप्शन है, HDFC है, पेटीएम है, एंड ये HDFC है, पेमेंट गेटवे है, इसका भी यूज कर सकते हैं, पेगोव इंडिया का भी यूज कर सकते हैं, मैं इसका यूज करता हूँ, गवर्नमेंट वेबसाइट है, कोई खतरा नहीं हो। ओके कर देंगे, HDFC भी बढ़िया है। नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जिसका भी यूज करना चाहे आप दोबारा यूज कर सकते हैं। मैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यहाँ पे ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट कर लूंगा, यहाँ पे एक्सपायरी डेट मंथ सेलेक्ट कर लूंगा, यहाँ पे CVV दे दूंगा, कार्ड नेम बताऊंगा, और यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक कर देंगे, दैट्स इट। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीटली सबमिट हो जाएगा। आपको उसको डाउनलोड करके सेव कर लेना है, ठीक है, ताकि फर्दर जैसे एडमिट कार्ड आए तो आप उसे रीयूज कर सकें, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। कोई प्रॉब्लम आ रही हो फोटो सिग्नेचर में कंप्रेस करने में, जेपीजी करने में, तो कमेंट करके जरूर पूछेगा, मैं आपके सारे क्वेश्चन के जवाब दूंगा। उसके अलावा वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर आप नए हो तो बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना ताकि वो भी इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सके। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू।